कीप इट सिंपल गाइस। होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पता करने की कोशिश करेंगे कि जैसा हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमारे चाचा नेहरू हैं या बापू महात्मा गांधी जी हैं, तो क्या सिर्फ उनकी वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिला, हमें आज़ादी मिला और वो आज़ादी हमें 1947 में मिला, 15 अगस्त को, या फिर इसके और भी वजह हैं। नो डाउट उनकी वजह से भी हमें इंडिपेंडेंस मिला है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, हम सिर्फ उन्हें बुरा भला नहीं बोल सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे। बट हाँ, क्या सिर्फ यही फैक्ट है कि वही हमारे भगवान हैं और सब कुछ वही थे और किसी का कोई योगदान नहीं था, या फिर और भी ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं थी जिसके कारण हमें आज़ादी मिला? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत ही अकेला एक ऐसा देश नहीं था जिसको उस वक्त आज़ादी मिला। ठीक है, भारत अकेला ऐसा देश नहीं था, तो उसके अलावा बहुत सारे देश थे। अगर हम शुरू करें फर्स्ट वर्ल्ड वार के आसपास जिन देशों को आज़ादी मिला, तो पहला नाम आता है फिनलैंड का, लुथेनिया, इस्टोनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लटीवा, यूक्रेन। ये सारी कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे ना, तो ये सारी कंट्रीज़ वो हैं, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ है सबसे पहली बात, ठीक है। और ये सारी कंट्रीज़ वो हैं जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थी वर्ल्ड वार में। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ तो सबसे ज़्यादा ये छोटी छोटी कंट्रीज़ अफेक्टेड थी, और अफेक्टेड के साथ साथ ये किसी की कॉलोनी भी थी। तो जब ये ऑलरेडी इतना तंगी में चले गए हैं ये कंट्री, तो इसको जो भी कॉलोनी इसके ऊपर था, जिस भी मान लीजिए वो ब्रिटिशर्स का था, फ्रेंच का था, या किसी और कंट्री का था, चाहे वो रशिया ही क्यों ना हो, तो वो अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर लिए। और जो कॉलोनीज जो इनके मालिक थे वो भी बोले कि नहीं ठीक है, ये आज़ाद कर दो, इनसे अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, इनके ऊपर रूल करके भी अभी हमें क्या मिलेगा, बचा ही नहीं कुछ करने के लिए। और हमारी हालत और ऐसी ही ख़राब है क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ चुके हैं और हम पैसा अपना पूरा झोंक चुके हैं। तो हम अपनी कंट्री को संभालें, अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करें, बजाय ऐसे कि हम जो कॉलोनीज़ बना के रखें, दूसरे को स्लेव बना के रखें अपने प्रॉफिट के लिए, उनको भी हम रूल करें, उनको भी बचाने की कोशिश करें, उनको आज़ाद कर दो, रहने दो उनकी अपनी ज़िद पे और अपने हालत में उनको छोड़ दो। तो 1947 से पहले अफ़गानिस्तान हो गया, टर्की हो गया, साउथ अफ्रीका, इराक, बड़े देशों में साउथ अफ्रीका हो गया, एक आइसलैंड भी आता है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ये सारे जो देश हैं भारत से पहले आज़ादी उनको मिला है। ठीक है, अब भारत में आज़ादी की आप बात करेंगे तो 1857 का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस एक तरीके से जो सब कहते हैं वो हुआ। तो अब उसमें बहुतों बहुत लोगों का योगदान है। हमें बस देखिए, आज़ादी तो हमें मिलना था, आज न कल आज़ादी जैसे कि इन सारे देशों को मिला, ठीक है, उसी हिसाब से हमें भी आज़ादी मिलता है, चाहे वो जल्दी आए या लेट आए, वो फिर हम पे डिपेंड करता था कि हम आज़ादी कब लेना चाहते हैं और किस तरीके से लेना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा योगदान आपको इसमें ये भी मिल जाएगा कि जो बाकी नेता थे, जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे प्रोविंस को इकट्ठा करके एक भारत देश बनाया, एक बड़ा सा विशाल देश बनाया, इसके पुराने स्वरूप में लाया, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और अगर वो चीज़ करने में किसी और नेता का भी हाथ है तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेले इतने बड़े चीज़ को नहीं संभाल पाए। उनका नाम आया है, उनके अंडर में और उनके ऑब्जर्वेशन में भारत एकत्र हुआ है, बट छोटे छोटे और भी नेताओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो अब ये हम पे डिपेंड करता था कि हम आज़ादी कब लें, हमें आज़ादी किस कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी। आज़ादी तो मिलना था, उसका स्वरूप बदल सकता था, हो सकता था कि हमें बाद में आज़ादी मिले और हम विखंडित हो जाएं, मतलब छोटे छोटे देशों में बट जाएं, जैसे कि अंग्रेज़ चाहते थे या फिर और भी अदर कंट्रीज चाहती थी कि हम इकट्ठे ना रहें, छोटे छोटे भाग में हमारा टूट जाए, जैसे कि पाकिस्तान हम अलग हो गया भारत से, बांग्लादेश अलग हो गया। तो इसी तरीके से और भी छोटा छोटा पार्ट में हम डिवाइड हो सकते थे अगर हमें बाद में आज़ादी मिलता, या स्वरूप बदल सकता था। तो पहले आज़ादी कैसे मिल सकता था, हम अगर और ज़्यादा फोर्सफुली, जैसे कि भगत सिंह इतने बड़े अपने आप को शहीद कर लिए, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, ये जो स्वतंत्रता सेनानी जो इनकलाब का नारा जो दिए थे, अगर उनके हिसाब से हम चलते तो हमें पक्का और जल्दी आज़ादी मिल जाता। ये तो अहिंसा की ही बात हो गई कि हमें आज़ादी मिलने में थोड़ा सा विनम्र हो गया, नहीं तो हम इनके साथ, इन देशों के साथ ही आज़ाद हो जाते। अब बोले कि क्या हम जैसे महात्मा जी ने बोला था, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि हम विनम्रता से, अहिंसा से आज़ादी लेंगे, तो आपको देखने वाली बात है कि क्या इन कंट्रीज़ को भी अहिंसा के कारण ही आज़ादी मिला है? जैसा सब कहते हैं कि हमने अहिंसा से ब्रिटिशर्स को भगा दिया, तो क्या ये सब कंट्रीज़ भी अपने अपने कॉलोनीज़ को
सिर्फ अहिंसा के दम पे भगा दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसके लिए कई सारी परिस्थितियाँ होंगी, और आप जब हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपका क्या राय है। क्योंकि उन कंट्रीज़ के अलावा और भी कंट्रीज़ आप देख लीजिए जो कि 1966, 67, 68, 69, जैसे स्विट्ज़रलैंड, मॉरिशियस, यमन हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ये सारी कंट्रीज़ जो कि छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, बट हाँ इनका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस भी है। 1979 तक आज़ाद हुए हैं। इसके बाद ही बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो आज़ाद हुआ है। अभी भी कई सारे आइलैंड हैं जो कि आज़ाद नहीं हुआ है, वो बहुत छोटे आइलैंड हैं, वहाँ के लोग का बढ़िया जीवन यापन चल रहा है। फ्रांस की कॉलोनीज़ हैं, अभी भी ब्रिटिश की कॉलोनी है छोटी मोटी, जो कि हमें मिल जाता है साउथ अफ्रीका के आसपास छोटे छोटे आइलैंड के रूप में। तो वो आज़ाद होना भी नहीं चाहते हैं। कभी कभी वहाँ वोटिंग भी होता है, पोलिंग भी होता है कि क्या आप आज़ाद होना चाहते हैं, तो उस पोलिंग में मेजॉरिटी बोलते हैं नहीं हमारा बढ़िया चल रहा है, एक नेता यहाँ आएगा लोकल का, वो कैसा रूल करेगा, इट्स बेटर कि हमारा फ्रांस बढ़िया चला रहा है हमको। तो ये तो देश के लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट हाँ ये सोचने वाली बात है कि हमें आज़ादी किसके कारण मिला, क्यों मिला, लेट क्यों मिला, या फिर आप कहिए कि जल्दी क्यों मिला, हमें 1947 में आज़ादी क्यों मिला। तो इसके कई सारे कारण हैं, इसके कई सारे कारण हैं। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार तो कारण है, सेकंड वर्ल्ड वार भी कारण है, और सेकंड वर्ल्ड वार का ही कह लीजिए कि हमें 1947 में आज़ादी मिल गया। सेकंड वर्ल्ड वार अगर लेट होता या नहीं होता तो हमें आज़ादी और लेट मिल सकता था, अगर हम हिंसा के रास्ते से ही चलते रहते तो। सो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। बाकी आप खुद समझदार हैं, थोड़ा सा R&D अगर आप करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, और अपना एक मत रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।